फ्रेंड्स, बचपन में जब मैं मोगली देखता था ना, तो मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल आते थे कि मोगली के असली मम्मी पापा कौन थे और वो जंगल में आया कैसे, और ये अपने आप को भेड़िए का बच्चा क्यों बोलता था भाई, जबकि ये तो एक इंसान है। और सबसे बड़ा सवाल, शेर खान उसे मारने के पीछे क्यों पड़ा रहता था, और क्या सही में मोगली जंगल छोड़कर इंसानों के साथ रहने लगा था। तो अब जब मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चली मोगली की असली स्टोरी क्या थी, और तभी मुझे ये भी पता चला कि मोगली को तो एक लड़की भी पसंद आई थी। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले मोगली की कंप्लीट स्टोरी। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है बगीरा से, जो जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है और जंगल में हर तरफ पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। बट तभी एक आवाज आती है। अब जब बगीरा पास जाता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो एक इंसान का बच्चा है, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है। एंड यस, यही हमारा मोगली था। अब बगीरा उसको पहले तो इग्नोर करके जा रहा होता है, बट मोगली इतना क्यूट था कि वो उसको छोड़ के जा ही नहीं पाया। तभी बगीरा सोचता है कि इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे आ गया, और इसको तो भूख भी लगी होगी, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। और तभी उसे याद आता है कि अभी हाल फिलहाल में ही भेड़ियों के परिवार में नए बच्चों ने जन्म लिया है। तो अब बगीरा क्या करता है कि मोगली को उन्हीं के बीच जाकर छोड़ देता है, और उन भेड़ियों की माँ यानी रक्षा मोगली को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद अगले 10 साल तक सब खुश रहते हैं। भेड़ी के बच्चे और मोगली आपस में खूब मस्ती करते हैं। मोगली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अब यहीं से शेर खान वाला पंगा स्टार्ट होता है। अब एक रात भेड़ों की सभा हो रही होती है, और तभी भेड़ों का लीडर अकेला बोलता है कि शेर खान जंगल में वापस आ गया और अब मोगली को शेर खान से खतरा है। और तभी ये लोग वहाँ डिसाइड करते हैं कि मोगली को वापस इंसानी बस्ती भेजना पड़ेगा। अब ये डिसाइड तो हो गया, बट मोगली को गांव भेजना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वह भेड़ियों के साथ घुल मिल गया था और उनके परिवार की तरह ही हो गया था। तभी बगीरा बोलता है कि वह मेरे साथ बहुत खेलता रहता है, तो मैं मोगली को इंसानों की बस्ती छोड़ के आ सकता हूँ। चलो ये तो ठीक, बट आखिरकार शेर खान मोगली को मारना ही क्यों चाहता था। तो देखो, शेर खान को इंसानों से डर लगता है, क्योंकि इंसानों को पता है कि आग कैसे जलाई जाती है और बंदूकें कैसे बनाई जाती है। और शेर खान को इसी बात का डर है कि कहीं वो लोग उसका शिकार ना कर ले, क्योंकि कई बार इंसानों ने शेर खान को बंदूक और आग से डरा के भगाया, और इसीलिए वह नहीं चाहता था कि मोगली जंगल में रहे, वरना वह भी बड़ा होकर उसके साथ ऐसा ही करेगा। तो अब बगीरा उसके बाद मोगली को थोड़ा दूर ले जाता है और उसको बोल देता है कि शेर खान जंगल में वापस आ गया है और अब तुम्हें जाना होगा। बट मोगली ने जाने से मना कर दिया। एंड तभी बगीरा उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलता है ताकि वो सेफ रहे। और ये देखो हमारे मोगली महाराज को, ये है इनका पेड़ पे चढ़ने का स्टाइल। ये देखो, हे भगवान, क्या करेगा ये। फिर उसके बाद बगीरा बोलता है जल्दी सो जाओ, कल हमें बहुत दूर जाना है। तभी वहाँ का आ जाता है और उसको मोगली के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वह मोगली को हिप्नोटाइज कर देता है और पूरी तरीके से लपेट लेता है। बस खाने ही जा रहा होता है कि उतने में बगीरा देख लेता है। उसके बाद अगली सुबह हाथियों की परेड निकल रही होती है। तभी मोगली के भी चुल मचती है और वह भी परेड में शामिल हो जाता है। फिर जब हाथी का लीडर सबको अटेंशन करता है तो वो देखता है कि ये हाथियों के बीच में इंसान का बच्चा क्या कर रहा है, तेरी भैंस की पटक इसको उठा के। बट तभी वहाँ बगीरा आ जाता है और उसको बोलता है कि मैं बस इसको छोड़ने ही जा रहा था। उसके बाद उनकी परेड निकल जाती है। तभी हाथी की वाइफ बोलती है, सुनिए, आप कुछ भूल तो नहीं रहे। तभी हाथी बोलता है, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। और एक बात और, हाथी कभी भी कुछ नहीं भूलता, और ये महान हस्ती अपने बच्चे को ही लेना भूल जाता है। क्या हाथी बनेगा रे तू। अब उसके बाद बगीरा फिर मोगली को बोलता है कि तुम्हें इंसानों की बस्ती जाना ही होगा, भले ही मुझे तुम्हें खींच के क्यों ना ले जाना पड़े। और उसके बाद अबे ओए चड्डी फट जाएगी, ओए छोड़ ना, फट जाएगी, फट गई। अरे भाई, बगीरा ऐसे खींच के कौन ले जाता है यार। यानी ये बगीरा ने इसकी पैंट फाड़ डाली थी। अब पता लगा मोगली पत्ता पहन के क्यों घूमता है। खैर, इतनी कोशिश करने के बाद जब मोगली नहीं मानता तो बगीरा भी उसको छोड़ देता है और अब मोगली जंगल में अकेला घूम रहा होता है। और तुम भी अभी तक यही सोच रहे हो ना कि आखिरकार बल्लू है कहाँ। तो लो भाई, अब हो गई बल्लू की एंट्री। अब बल्लू जब पहली बार मोगली को देखता है तो वह बोलता है, ये कौन सा नया प्राणी आ गया भाई जंगल में। तो मोगली के दिमाग की हट जाती और वह उसको मारने लगता है। तब बल्लू कहता है, अबे तुझे तो फाइट करना भी नहीं आता, चल मैं सिखाता हूँ। और ये देखो इन दोनों की मस्ती। ये मोगली को देखो, ये फाइट करना सीख रहा है, ये डांस। अब उसके बाद बल्लू उसको चिल्लाने को बोलता है, एक भालू की तरह। अब बल्लू की आवाज सुन के बगीरा घबरा जाता है
और वह भागता हुआ आता है और आके देखता है भैंस की आंख, ये तो बल्लू है। उसके बाद बल्लू बोलता है यार तू तो बड़ा मस्त बंदा है, तेरा नाम क्या है? तो पीछे से बगीरा बोलता है मोगली, और ये आज ही इंसानों के बीच जा रहा है। तभी बल्लू बोलता है कि ये कहीं नहीं जाएगा, इसको मैं सिखाऊंगा सब चीज, जंगल के क्या रूल्स है, कैसे रहना चाहिए, ये सब मैं सिखाऊंगा इसको। वो अब समझ में आया बल्लू हमेशा मोगली को लेसन्स क्यों देता था। अब उसके बाद ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं, बट इनको क्या पता था अभी इनके साथ साथ क्या होने वाला। अब उसके बाद ये दोनों पानी में मस्त मजे ले रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बंदर आ जाता है और मोगली को टांग के अपने इलाके में लेके चला जाता है। अब वहाँ बंदरों का बादशाह उसे तो पहले ठूस ठूस कर केले खिलाता है, उसके बाद उसके साथ डांस करता है और फिर उससे पूछता है कि चल बता ये इंसान आग कैसे बनाते हैं। अब बेचारा मोगली, उसको तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद वह बल्लू और बगीरा भी आ जाते हैं। फिर बल्लू भी बंदरों जैसा रूप बना के उनके साथ डांस में शामिल हो जाता है, बट डांस करते करते उसका असली रूप सामने आ जाता है। अब मोगली को कभी बंदर लेकर भागता है, कभी बल्लू लेकर भागता है, बट एट द एंड बगीरा उसको बैठाकर वहां से निकल जाता है एकदम गोली की तरह। और अब मोगली के लिए जंगल धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा था। तभी एक रात बगीरा बल्लू से बोलता है कि मोगली को अब बहुत ही खतरा हो रहा है, हमें उसको इंसानों के पास छोड़ के आना ही पड़ेगा। बट बल्लू ये बिल्कुल भी नहीं मानता और बोलता है कि मैं पालूंगा उसको। फिर जब बगीरा बोलता है कि शेर खान आ चुका है जंगल में और उससे खतरा है, तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि मोगली को इंसानों के पास छोड़ना ही पड़ेगा। अब अगली सुबह बल्लू की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उसको बताए, क्योंकि मोगली को भरोसा था बल्लू के ऊपर। बट तभी बल्लू सब सच बता देता है मोगली को, और ये सुन के मोगली गुस्सा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब इन सब खतरे वालों सीन के बीच में फाइनली हमें शेर खान का सीन दिखता है, जहाँ वह शिकार पर निकला होता है, बट हाथियों की परेड से उसका शिकार भाग जाता है। तभी वहाँ परेड के बीच बगीरा आता है और हाथी से बोलता है कि मोगली जंगल में कहीं खो गया है और हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। तभी हाथी बोलता है तो मैं इसमें क्या करूं। उसके बाद हाथी की वाइफ आकर बोलती है अगर हमारा बच्चा भी खो जाता तब भी तुम ऐसे ही बोलते, और फिर उसका बच्चा भी रिक्वेस्ट करता है। एंड उसके बाद फाइनली हाथी रेडी हो जाता है मोगली को ढूंढने के लिए, और वह अपनी फौज को हर डायरेक्शन में भेज देता है मोगली को ढूंढने के लिए। बट ये सब कुछ होता हुआ शेर खान देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि मोगली जंगल में कहीं खो गया है, और अब इसीलिए शेर खान भी मोगली को ढूंढने निकल जाता है। उसके बाद हमें मोगली का सीन दिखता है जहाँ वो इधर उधर भटक रहा होता है। तभी फिर से का उसके सामने आ जाता है और उसको फिर से हिप्नोटाइज करके सुला देता है। हालांकि इस बार वो उसकी मदद करता है शेर खान से। जब शेर खान का के पास आकर पूछता है कि तुमने इंसानी बच्चे को देखा है, तो वो मना कर देता है। तभी शेर खान बोलता है अपना पेट दिखाओ, बट उसके पेट पर ही मोगली सोया होता है। फिर वो जैसे तैसे वहाँ पे मोगली को बचा ही लेता है और शेर खान वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी मोगली भी उठ जाता है और मोगली वहाँ से भाग जाता है और भागकर इन गिद्ध के इलाके में आ जाता है। अब ये गिद्ध भी हैरान हो गए कि ये क्या बला है रे बाबा। तभी ये सब के सब मोगली के पास आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो मोगली रोता हुआ वहाँ से जाने लगता है। तभी सब इसके पास आते हैं और बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, हम तेरे दोस्त बनेंगे। फिर ये सब डांस करने लगते हैं, बट तभी वहाँ शेर खान की एंट्री होती है और शेर खान को देखते ही वह सारे गिद्ध वहाँ से भाग जाते हैं। और अब तो ऐसा लग रहा था कि शेर खान और मोगली के बीच 1-to-1 होने वाला है, क्योंकि मोगली उससे डरता ही नहीं और हर बात पे उसका पलट के जवाब देता है। लेकिन तभी शेर खान बोलता है मैं तुझे 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से भाग जा, क्योंकि शिकार को भाग के पकड़ने का अलग ही मजा आता है। लेकिन मोगली तो सीधा डंडा उठा लेता है और उतने में वहाँ बल्लू भी आ जाता है और आते ही वे शेर खान को पकड़ लेता है। और उसके बाद मोगली धे डंडे बजाता है शेर खान पर, बट तभी शेर खान उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन ये गिद्ध उसको उठा के ले जाते हैं, बट शेर खान से मोगली तो बच गया, लेकिन वो बल्लू को पंजे ही पंजे मारने लगता है। बट तभी बिजली कड़कती है और पेड़ से आग लग जाती है। तभी मोगली आके टहनी लेकर शेर खान की पूंछ में बांध देता है अब भागता रहे बेटा तो। लेकिन तभी मोगली बल्लू को देखता है और बल्लू बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता और मोगली के बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नहीं उठता। तभी वहाँ बगीरा भी आ जाता है और मोगली को सहारा देता है और बोलता है बल्लू बहुत ही अच्छा था, ऐसा था वैसा था। और ये सब बात बल्लू चुपचाप सुन रहा होता है। तभी वे वहाँ से जब जा रहे होते हैं तो बल्लू उठ के बोलता है अबे यार इतनी मस्त तो मेरी तारीफ कर रहा था, तू और बोलना थोड़ा। तभी वे सब वहाँ से चले जाते हैं और खुश भी होते हैं और अब इन सब की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। बट तभी किसी की गुनगुनाने की आवाज आती और मोगली पूछता है कि बल्लू वो क्या चीज है।
और तभी वो उसके पास जाता है और उसको देख के तो क्या मोगली जंगल छोड़ के उस लड़के के साथ चला जाता है या फिर अपने दोस्तों के साथ रहता है, ये तुम्हें देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।